हेलो ब्यूटीफुल सॉल्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज जो मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए, हम देखेंगे आपकी पास्ट लाइफ कैसी रही है। पास्ट लाइफ इन द आपका पास्ट कैसा रहा है, ठीक है। रीसेंट पास्ट आपका प्रेजेंट कैसा रह रहा है, या प्रेजेंट्स में क्या चल रहा है आपका, और फ्यूचर कैसा रहेगा आपका, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए ब्लेसिंग्स भी देखेंगे कि आने वाले समय में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और हम इसके साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस जो है, मैसेजेस जो है वो भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे विद द मेजर अरकानास कि आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ में बेसिकली किस पोजीशन पर हैं, या लाइफ का कौन सा फेज चल रहा है आपका, ठीक है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगी ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी से रेजोनेट ना भी हो, ठीक है, या कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो वही चीज़ें लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो रही है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, कितनी रेजोनेट हो रही हैं, ठीक है। क्या चीज़ें आपको मेरी वीडियो में अच्छी लगती हैं, क्या अच्छा लगता है, ठीक है। और ये अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो या पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे या जब भी आपके सामने आएगी ये आपके लिए होगी, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, इस पर कोई टैग नहीं है कि इतने से इतने टाइम के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस, धनु राशि। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू। Thank you. Seven of Cups, Three of Cups, Two of Wands, okay, Sun, the Hierophant, Fool, Five of Wands, Ace of Cups, okay. The Chariot, Three of Wands, Death and Rebirth, Nine of Cups, okay. Bottom of the deck है Lovers, ओके सेजिटेरियस। तो यहाँ पे पास्ट में आप मुझे कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहे थे, जैसे कि आप किसी चीज़ का फैसला कर रहे थे, कोई डिसीज़न ले रहे थे, लेकिन यहीं कोई आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स जो हैं आपको मतलब थोड़ा कंफ्यूज कर रहे थे उस डिसीज़न को लेने में, मुझे ये ऊर्जा मिल रही है। क्योंकि सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शंस थे, या कुछ लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ लोग कुछ किसी तरह की इल्यूजन्स में थे कुछ। मुझे ये ऊर्जा मिल रही है कि आप कुछ करना चाह रहे थे या कोई डिसीजन लेने जा रहे थे, तो आप ही के परिवार वाले या फ्रेंड सर्कल या आपके कलीग्स या मतलब जो आपके क्लोज हैं बेसिकली, तो वो थोड़ा सा आपको उस डिसीजन को लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है। मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है, आप कंफ्यूज हो रहे थे, और लेकिन आपके अंदर क्या था कि आपको एक फैसला लेना है, आपको किसी एक साइकिल को ख़त्म करना है, किसी एक जो कंटिन्यू चले आ रहे पैटर्न को
क्लोज करना है। तो वो ऊर्जा आपके अंदर पास्ट में मैं देख रही हूँ बहुत हाई थी, ठीक है। जैसे कि आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे थे, और उसके साथ ही साथ प्रार्थना तो थी, उसके साथ ही साथ जैसे कि डिवाइन पर वो विश्वास था कि यस वो कंप्लीट होगा। एक होता है ना अंदर से एक पॉजिटिव ऊर्जा होना कि यस वो चीज़ होगी ही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग आपके आसपास मुझे दिख रहे हैं जो थोड़ा सा शायद आपको कंफ्यूज कर रहे थे उन ऑप्शंस में। आप वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप अपने वर्क को लेकर के हो सकता है, या आप दिल के मामलों को लेकर के हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कप्स इन वॉन्ड्स दोनों ही हैं। और कुछ लोगों के लिए जो प्रोसेस है उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। और प्रेजेंट मोमेंट यहाँ मुझे जो कंफ्यूजन मैं कहूँ आपके पास पास्ट में थी, ठीक है। यस मैं अभी भी बोलूँगी आपका प्रेजेंट मोमेंट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। आप अपोजिशन को फेस कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके माइंड में ही बहुत उलझन अभी भी है, चाहे वो आपके पैशन को लेकर हो, आपके वर्क एरिया को लेकर के हो, आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो। कुछ हर्डल्स हैं यहाँ पे, बेसिकली दिक्कतें अभी भी हैं। तो आपको उन्हें ही पार करके आगे बढ़ना है। और आपके अंदर जो ऊर्जा मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ कप्स, एक नए सिरे से शुरुआत करना। आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एक नई शुरुआत की, ठीक है। आपके अंदर जो ऊर्जा है, जैसे कि आप अपने हार्ट को यहाँ पे हील कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, और एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप मुझे और भी ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, डिवाइन के बहुत क्लोज होते हुए नज़र आ रहे हैं विद द 5 ऑफ विद द हायरोफेंट कार्ड, जो कि ये 5 नंबर का भी कार्ड है, जो कि उलझने तो दिखाता है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। डेफिनेटली दिक्कतें बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे आप उसका हल ढूंढ रहे हैं। हल क्या ढूंढ रहे हैं? आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट पे मैं ये देख रही हूँ, आप उनकी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, और डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी अंदर की लाइट से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग तो हो भी रहे हैं, और आपको वो सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है। डीप एक नॉलेज मिल रही है कि यस आपकी लाइफ में ये जो भी झगड़े या ये जो भी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, वो हो क्यों रही हैं। और बेसिकली यहाँ पे कुछ लोगों की मैं कहूँगी द फूल के साथ। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये लड़की है, इस लड़की ने यहाँ पे एमेथिस्ट का क्रिस्टल पकड़ा हुआ है। एमेथिस्ट जो है एक हमारे थर्ड आई का चक्रा होता है, ठीक है। हम यूनिवर्स का कलर मानते हैं, कनेक्शन, ब्रह्मांड का कलर जो पर्पल कलर होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है यूनिवर्स से, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इस तरह की एक अननोन जर्नी है। अक्सर हमारी लाइफ में जो भी उलझने आती हैं ना, जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, या हम इस तरह के जो भी पैटर्न से गुजर रहे होते हैं, दुख तकलीफ़ों से, एक्चुअल में वो हमारे लिए एक पर्पस के लिए होती है। हमें कुछ लेसन सीखने होते हैं, देन हमारी एक नई शुरुआत होती है एक स्पिरिचुअलिटी में। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक जर्नी स्टार्ट होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है। वो भी आपको नहीं पता कि चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, कैसे ग्रो करेंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, पर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, क्योंकि यहाँ पे आपका कनेक्शन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है यूनिवर्स के साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ, डिवाइन के साथ, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स के साथ। तो बेसिकली उन पर ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ रहे हैं, वो एक लीप ऑफ फेथ आप यहाँ पे ले रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो एक न्यू जर्नी है, ये कुछ लोगों की यहाँ पे मैं देख रही हूँ, सेजिटेरियस, आप लोगों की
स्पिरिचुअलिटी की तरफ न्यू ग्रोथ, न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। और कुछ लोगों की मैं कहूँगी दिल के मामलों को लेकर के, दिल के मामलों को लेकर के क्या, जब हम स्पिरिचुअलिटी भी एक आपके दिल से रिलेटेड ही है। जब हम किसी की जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तब हमारे हार्ट को, हमारी आत्मा को बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हम भी बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो बेसिकली आपको संतुष्टि देने वाली एक जर्नी मुझे लग रही है जो आपको बहुत संतुष्ट करेगी और आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होने वाला है कि ये आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं, क्योंकि आपका कोई पर्पस है। आप अभी तक सही पाथ पर नहीं थे और अब आप सही पाथ पर आ रहे हैं, ठीक है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और फ्यूचर में अगर मैं देखूं द चैरियट के साथ 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड हम कह सकते हैं। 7 नंबर बहुत फोकस में आ रहा है। तो ये आपने बहुत हद तक, मैं कहूँगी फ्यूचर में आप बहुत हद तक अपने माइंड पर, अपने माइंड के, मैं कहूँगी वो बैड एक फेस पर या जो ओवर थिंकिंग है उस पर काबू पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सक्सेस का, विजय का कार्ड है। ये स्ट्रगल भी है, ऐसा नहीं है, स्ट्रगल तो है। आई एम सॉरी, मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन आप अच्छे बुरे में, पॉजिटिव और नेगेटिव में आप बैलेंस बना रहे हैं और उसमें बहुत हद तक मैं देख रही हूँ आप सफल भी हो रहे हैं। और जैसे ही आप वो बैलेंस बना लेते हैं फ्यूचर में, वैसे ही आप वो डिसीजन ले रहे हैं कि यस आपको किस तरफ ग्रो करना है। खासकर यहाँ पे मैं जैसे कि आपको बोल रही हूँ कि आप में से बहुत लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है इसके लिए आप कहीं ट्रैवल भी करें, कहीं अपने घर से दूर जाएं, ठीक है। ये भी हो सकता है, कहीं मेडिटेशन सेंटर आप जा सकते हैं या कहीं नेचर में अपना टाइम स्पेंड करने आप जा सकते हैं फ्यूचर में। ये भी ऊर्जा मिल रही है। और इसके साथ ही साथ जब आप ट्रैवल करेंगे, आपको अपनी ही सॉल फैमिली के यहाँ पे लोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं आपकी इस न्यू जर्नी में, ठीक है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आ रहा है। जैसे ही आप ये फैसला ले लेते हैं कि यस मुझे एक न्यू स्टार्ट करना है इस तरफ, तो वैसे ही क्या होता है, आपका जो पास्ट है, आपका जो भी पुराना सब कुछ था, उसका डेथ, वो ख़त्म, उसकी एंडिंग और एक रीबर्थ आपका। जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो एक हमारा हमारा रीबर्थ ही होता है, हमारा पुनर्जन्म ही आप कह सकते हैं होता है कि हम एक नए इंसान बन जाते हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है और हम बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अलग तरीके से बिहेव करना मतलब हम अपने लाइट से कनेक्ट होते हैं तो हमें हर चीज़ की रीज़न पता होता है बेसिकली कि यस हमारे साथ ये प्रोसेस चल रहा है, क्यों चल रहा है, हमारे साथ ये सिचुएशन हुई क्यों हुई, समझ रहे हैं आप। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे आपके टेंशन्स का, आपके स्ट्रगल्स का, जो मैं कहूँगी जो आपकी इस स्पिरिचुअलिटी से या इस न्यू बिगनिंग से अलग हट कर के है, उन चीज़ों का अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज मुझे आपके थॉट पैटर्न्स में आता हुआ दिख रहा है। थॉट पैटर्न्स, जो आपकी थिंकिंग है और आपका खास करके आपके थॉट पैटर्न्स और आपका कम्युनिकेशन, यहाँ पे बहुत चेंज होने वाला है। आप लोगों को जैसे कि बहुत हैरान करने वाले हैं कि ये पर्सन पहले कैसे बोलता था या बोलती थी और अब ये कैसे बोल रहा है। मतलब इसका प्रोसेस, इसका तरीका ही चेंज हो चुका है। और आप ना, मुझे ये लग रहा है कि आप ये सभी चीज़ें ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद द 9 ऑफ कप। तो ये वो एक सोच है कि आप इस प्रोसेस में हैं कि आप आने वाले वक्त में आप अंदर से कनेक्ट हो रहे हैं और आपको इतनी समझ आ रही है, तो आप ये चीज़ें खुद मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आने वाले समय में खुद मैनिफेस्ट करेंगे, इसी ऊर्जा में होंगे। आपको असल में पता चल जाएगा कि इस जीवन का खजाना क्या है, ये सब नहीं है, ठीक है। ये होता है ना कि 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट हो जाना, खजाना मिल जाना। पर यहाँ पे मुझे यस कुछ लोगों के लिए तो लिटरली हो भी सकता है, मनी वाइज आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन बेसिकली यहाँ मुझे आपको ऐसा लग रहा है कि आप ट्रुथ को जान रहे हैं, सच्चाई को पहचान रहे हैं इस जीवन में, ठीक है। वाओ, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। सेजिटेरियस, धनु राशि, ब्यूटीफुल सॉल्स के लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, थैंक यू सो मच।
Thank you. Blessings. Blessings. Thank you. Temperance. फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस. सेकंड है किंग ऑफ वॉन्ड्स. 2 ऑफ कप्स. वाओ. 9 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो आप में से बहुत लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में विद द टेम्परेंस कार्ड. आप हील कर रहे हैं और आप मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी, मैं कहूँ अगर स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपकी जो है उसमें वो बैलेंस ला रहे हैं. आप दोनों को लेकर के आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही साथ आप अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं. वो बैलेंस आ रहा है बेसिकली. जो भी दिक्कतें हमारी लाइफ में ज़्यादातर होती हैं, जो हमारी लाइफ में डिसबैलेंस चल रहा होता है, हमारे इमोशंस को ले लीजिए, हमारे थॉट पैटर्न्स को ले लीजिए, उन्हीं को लेकर के चल रहा है. तो यहाँ पे डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, एंजल्स आ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी लाइफ में वो बैलेंस लाने के लिए. आपकी ऊर्जा में जो भी आपके अंदर अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, आपके अंदर जो चल रहा है उन्हें बैलेंस करने के लिए, और आपके 3D वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आप उस लाइट की तरफ ग्रो करें. समझ रहे मेरी बात? उस लाइट की तरफ आप ग्रो करें. वाह, ये ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए. और किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक पैशनेट, अगर पीछे देखें लाइन भी है, तो आप उस पावर में आ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आप कर क्या सकते हैं. एक यहाँ पे क्रिएटिविटी यहाँ पे ओपन होते हुए नज़र आ रही है, और ख़ासकर जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं उनमें बहुत क्रिएटिविटी होती है. और कहते हैं कि जितना आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे या मतलब आप उसे प्रैक्टिकलिटी में जब आप यूज़ करते हैं तो उतनी ही आप डिवाइन से भी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि डिवाइन भी चाहते हैं कि जो आपके अंदर गिफ्ट्स हैं, जो आपके अंदर जो उन्होंने स्पेशल कुछ चीज़ें आपको दी हैं, आप उन्हें दुनिया के साथ शेयर करें, आप उसे ओपन करें. ठीक है, तो यहाँ पे आप बहुत पैशनेट भी बन रहे हैं. मतलब जो भी आप फैसला लेंगे ना, जो भी आप जिस राह भी आप जा रहे हैं, आप उस तरफ बहुत पैशनेटली ग्रो करेंगे. समझ रहे हैं? और क्योंकि यहाँ पे आप अपनी पावर को समझ रहे हैं. पहले शायद आप इस ऊर्जा में नहीं थे, आपको नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे वो सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे. क्योंकि यहाँ पे ये लाइन जो है मुझे, अगर आप लोग अगर यहाँ पे शेरों वाली मैया जो हमारी शक्ति मैया हैं, अगर आप उन्हें मानते हैं, बिलीव करते हैं, तो मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है जैसे मैया जो है आपको आशीर्वाद दे रही हैं और आपके साथ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं. आपको कह रही हैं कि हाँ मेरे बच्चे की आप इस राह पे चलो और मैं आपको आपके साथ हूँ. तो ये वही एक ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है. वहाँ बहुत पैशन, बहुत फायर मुझे आप में नज़र आ रही है. वाह. और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी. ये क्या है? ये 2 ऑफ कप्स लिटरली अगर हम इसकी बात करें तो कुछ लोग यहाँ पे अपने सॉल्व पार्टनर से मिल सकते हैं, सॉल्व पर्सन से मिल सकते हैं, सॉलमेट से मिल सकते हैं, या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं. और बाकी अगर दूसरे लोगों की मैं बात करूँ, ये उन लोगों के लिए है जो इस एनर्जी के लिए वेट कर रहे हैं. ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है. 2 ऑफ कप्स आपको पर्सन मिल जाना. ठीक है, जो आप ही का सॉलमेट हो. ठीक है. बाकी क्या है, जो दूसरे लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं या जो इस एनर्जी में नहीं हैं, उनके लिए क्या है कि अपनी सॉल से कनेक्ट होना, या आपके सॉल फैमिली के लोग जो हैं वो मिलना, वो है उनसे आपका मतलब मैं ये कहूँगी उनसे आपका कनेक्शन होना. ठीक है, आप उसे जान रहे हैं और वो आपकी मदद कर रहे हैं और आप आगे ग्रो कर रहे हैं. आपकी लाइफ में वो बैलेंस आ रहा है, यहाँ मैं वो देख रही हूँ. और यहाँ पे मैं एक उस ऊर्जा को देख रही हूँ. ये जो मुझे ऊर्जा मिल रही है कि आप अपने ही अंदर से, अपनी ही सॉल से, क्योंकि सॉल का कार्ड है देखा जाए तो, अपनी ही सॉल से ना वो कनेक्ट हो रहे हैं. अभी तक आप डिसकनेक्ट थे, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आप अपनी ही सॉल से अंदर, एक तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में अपने सॉल पार्टनर से आप कनेक्ट होंगे, दूसरे जो हैं आप अपनी ही अंदर सॉल से कनेक्ट हो रहे हैं. यहाँ पे आपकी वो स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग मैं देख रही हूँ, अपनी ही सॉल से कनेक्ट होना, वो मर्ज होना, एक हो जाना. समझ रहे हैं आप मेरी बात?
और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, वाइज पर्सनालिटी, लग्जरियस लाइफ जो आप चाहते थे, एक वो इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मतलब जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं, या फिर मैं कहूँगी जो जो लोग सिंगल्स नहीं भी हैं, बेसिकली आप लोग जो है अपने आप में वो एक पावर में आ रहे हैं, आप इतना कुछ गेन कर रहे हैं, इतनी विजडम गेन कर रहे हैं, और मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आप बहुत कुछ गेन करेंगे आने वाले समय में विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये पेंटिकल्स का ही कार्ड है। तो आप अपने में बहुत खुश रहने वाले हैं। यहाँ ना एक इंडिपेंडेंट वाइब्स है, तो यहाँ पे आप किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बेसिकली, ठीक है। आप खुद इतने कैपेबल हो रहे हैं कि आप अपने आप में ही इंजॉय कर रहे हैं, और आप अपने आप के साथ बहुत खुश हैं। और इस 2 ऑफ कप्स के साथ अगर मैं इसको देखती हूँ तो यस, वो कनेक्शन आप अपने अंदर बना रहे हैं, अपनी सॉल के साथ मर्जिंग हो रही है, आप ही की सॉल के साथ आपकी, और पहचान रहे हैं, और आप अपनी पावर को, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, और आप आगे ग्रो कर रहे हैं, और आप अपने आप में ही खुश है, अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने आप ही, और अपने ही साथ को बहुत पसंद करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। और यस, लिटरली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मटेरियलिस्टिक वर्ड में मैं कहूँगी आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, और एक लग्जरियस लाइफ को भी दर्शाता है कि अपने बलबूते आप इतने आप कैपेबल हैं कि अपने एक्सपेंसेस भी आप उठा रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्लांट्स लगा सकते हैं, या कुछ अपनी लाइफ में, अपने घर में कुछ चेंजेस आप ला सकते हैं, ठीक है। और विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हाई प्रीस्टिस की भी एनर्जी है, तो आपके अंदर मैं कहूँगी वो लाइट से आप कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आप ये देखें तो अपनी लाइट से आप कनेक्ट हो रहे हैं, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि ये आप क्या, मतलब आपके अंदर क्या खूबी है, तभी आप अपनी क्रिएटिविटी से भी जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके दिमाग में वो क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, चाहे वो आपके वर्क एरिया से रिलेटेड हो, चाहे आप नॉर्मली अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर स्पिरिचुअली फील्ड में भी आप जा रहे हैं, तो आप बहुत क्रिएटिव वे से एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, समझ रहे हैं। आपका एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत क्रिएटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग बहुत, क्रिएटिविटी आपकी बहुत ओपन हो रही है। वाह, तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, और हम देखेंगे कि आप अभी इस कौन से फेज पर हैं, ठीक है, अपनी लाइफ की। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू यूनिवर्स। जितनी भी सैजिटेरियस धनु राशि देख रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप उन्हें, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप उन्हें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गाइडेंस धनु राशि सैजिटेरियस, थैंक यू। चेंज, फर्स्ट कार्ड है 10 नंबर, चेंज, डेफिनेटली ब्यूटीफुल चेंज, लेटिंग गो, द आउटसाइडर, वेरी डीप मैसेजेस, एंड मैं कहूँगी बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरो का कार्ड है ये, ओके। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं, सॉरी या गेटवे ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। सैजिटेरियस धनुराशि, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप सैजिटेरियस धनुराशि को, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। Letting go, I surrender joyously to the ebbing and flowing of life. Okay, going with the flow. यहाँ पे letting go के आपके पास 2 messages है, and giving birth. Wow, I'm bringing forth new and dynamic energy into the world. ये creativity का ही कार्ड है जो मैं आपको अभी इतनी देर से messages दे रही थी, सेम वही कार्ड्स हैं। And soaring into joy, childlike wonder fills my life. Wow.
इसको क्रॉस कर रही है ये एनर्जी। चलिए देखते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। कौन सा फेस सेजिटेरियस धनु राशि का, थैंक यू। कौन सा? ओके, ओह माय गॉड, यस मैं लूँगी। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड। ओ, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। यस, मुझे ज़्यादा शफल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, डिवाइन ने खुद ही दे दिया। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज आया है, चेंज। आपको बोला जा रहा है जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो चीज़ें, जो चैप्टर क्लोज हो रहा है, जो बदलाव आपकी लाइफ में बेसिकली आ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, क्योंकि कुछ पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने का वक्त आ गया है विद द डेथ कार्ड, ताकि आप बहुत वाइज हो सकें, कनेक्ट हो सकें यूनिवर्स से। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, आपके लिए यही मैसेज है। और इस समय ये भी बोलता है, चेंज कार्ड ये फॉर्चून का कार्ड है, गुड फॉर्चून का कार्ड है। तो आपके साथ लक आपके साथ है, आपका समय है, आपका ये वक्त आपका है। तो प्लीज़ उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए और पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए और नई चीज़ों को स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे लेटिंग गो का मैसेज आया है। ठीक है, और लिटरली ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपने देखा हो 8 कप्स बने हुए हैं और एक पर्सन उनको छोड़ करके आगे बढ़ रहा है। कहाँ? एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ, अपनी आप की खोज में निकल रहा है। क्योंकि दुनिया 3D वर्ल्ड में तो उसे बहुत धोखा मिला है, अब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहा है 8 ऑफ कप्स में जो पर्सन है। ठीक है, लिटरली वो कार्ड ऐसा बोला जाता है कि जैसे वो पर्सन एक हिमालय की तरफ जा रहा हो खुद की खोज में। तो ये वही एनर्जी है लेटिंग को, कि जो चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती थी, या जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, जिन लोगों ने, जिन इमोशंस ने, या जिन सिचुएशंस ने जो भी चीज़ें थी, उन्हें लेट गो कीजिए और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है। यहाँ पे आपको, मैंने आपको बोला, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी है। और इसके साथ ही साथ द आउटसाइडर, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है जिस भी जगह पे आप स्टक हैं, आप वहाँ पे बहुत लिमिट हो रहे हैं, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे कि आप करने क्या आए हैं। बेसिकली आप अपने आप को नहीं पहचान रहे, या अपने अंदर से ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो आपको वहाँ से बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है। और बाहर क्या है? अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, रेनबो टाइप, समझ रहे हैं आप? तो आपको उस लाइट की तरफ, उन कलर्स की तरफ जाना है। जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो सब बहुत केओस है। वहाँ पे एक बंजर जगह है, वो कहने का मतलब वहाँ एक दुख है। ठीक है, यहाँ दुख का ही, सौरों का ही कार्ड है। ठीक है, वहाँ बहुत दुख है और उस एनर्जी से आपको बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। बोला जा रहा है अपने आप को लिमिटेशन में मत बांधिए। ठीक है, अपने थॉट पैटर्न्स में, या अगर आपने कुछ ऐसा ये वो भी एनर्जी है कि अगर आपने अपने माइंड में ऐसा सोच रखा है कि यस मैं तो ये कर ही नहीं सकता, या कर ही नहीं सकती, या मेरे लिए ये सब कहाँ, ठीक है, या मैं इस तरफ कैसे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो उन थॉट पैटर्न्स को यहाँ पे आपको तोड़ने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। और यस, यहाँ पे भी 5 नंबर का कार्ड है, क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट को ढो करके चले आ रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ से लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए। और लिटरली ये पास्ट को तो लेट गो करने का कार्ड ही है, और ये डिक्लटर करने का भी कार्ड है। आप, अगर आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में चीज़ें स्टक हैं, मूवमेंट नहीं हो रही है कुछ लाइफ में, तो अपने घर को डीक्लटर कीजिए, अपने वार्डरोब को डीक्लटर कीजिए। ठीक है, अपने घर में जो भी यूजलेस चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकालिए अपने घर से, ताकि आप वो नई एनर्जी को, न्यू बिगनिंग्स को, नई चीज़ों के लिए अपने घर में जगह बना पाएँ। उसी तरीके से अपने दिल को भी आपने खाली करना है इन पास्ट चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं करती थी, ताकि आप वो न्यू बिगनिंग्स के लिए अपने हार्ट में, अपने अंदर वो जगह बना पाएँ। ठीक है, वाह, इंटीग्रेशन का कार्ड है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। मैं कह रही हूँ आपकी एक न्यू जर्नी हो रही है स्टार्ट। आप चीज़ों को बहुत डीप लेवल पे समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत हायर कनेक्शन होने वाला है। आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, परसेंटेज है यहाँ लोगों की जो आप ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। यस, यहाँ पे लेटिंग गो की बात करी मैंने, लेटिंग गो अगेन सेम मैसेज है, लेट गो कीजिए। और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है आप खुशियों की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बस आपको उस फ्लो में बहते रहना है। ये गोल्डन कलर का कार्ड है, प्रोस्पैरिटी का, खुशियों का कार्ड होता है, ये इमोशंस का कार्ड है।
और ये ओशन बना हुआ है, यहाँ आप देखें शेल्स हैं, आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। शेल्स जो है सिक्योरिटी को ही डिनोट करता है, तो आपको बोला जा रहा है आप सेफ हैं, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड हैं, डरिए मत। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ें चल रही हैं बस आपको उस फ्लो में रहना है, उस फ्लो में बहते रहना है, और पास जो छूट रहा है अपनी लाइफ में उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाइए। और इसके साथ ही साथ आपके लिए क्या यहाँ पे मैसेज है, गिविंग बर्थ। तो ये अपनी क्रिएटिविटी को ओपन करना, कुछ लोग लिटरली यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए बेबी बर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गिविंग बर्थ क्या आ रहा है, जन्म देना, ठीक है, जन्म देना। अगर आप देखें ये जैसे कि लेडी जो है, अगर मैं देखूँ ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है इससे, कि आप अपना ही एक नया अवतार को जन्म दे रहे हैं, समझ रहे हैं, शायद जिससे आप अभी तक बिल्कुल डिस्कनेक्ट थे, आपको नहीं पता था कि आप ऐसे भी हैं, या आपके अंदर वो चीज़ है, या आप वो कर सकते हैं, या आप इस तरफ जा सकते हैं, मतलब आप ऐसे हैं, समझ रहे हैं, आप अपने आप को जैसे जन्म दे रहे हैं, आप अपने अंदर को पहचान रहे हैं, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली ये मुझे आप ही का एक न्यू अवतार यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, एक न्यू यू आप मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड ये यहाँ पे सॉरिंग इनटू जॉय अगर हम कहें, चाइल्ड लाइक वंडरफुल फील्स माई लाइफ, तो वंडर फिल्स माई लाइफ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक लाइट एनर्जी में रहने के लिए, अपने आप को लाइट एनर्जी में रहिए, क्योंकि लेटिंग गो की एनर्जी है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है। तो गोइंग विद द फ्लो क्या है, सरेंडर क्या है, कि हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया, अब हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, अब अपनी जो भी कर रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, अपना घर का भी जो भी काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं, हम उस पल को इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेंशन नहीं है, हमने अपनी सभी टेंशन्स जो हैं यूनिवर्स को दे दी हैं। तो ये वो एनर्जी में आने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। और जो लाइफ का आपका फेस चल रहा है सेजिटेरियस, द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन हो रहा है और एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। ये एक वेल जो है इसे आप क्रॉस कर रहे हैं, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। मैंने बोला ना, अब बहुत डीप नोइंग हो रही है, आप पहचान रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्यों हैं। कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ से निकल रहा है बाहर, तो आपको समझ में आएगा कि ये वो पर्सन मेरे लाइफ में क्यों आया। कुछ लोगों को आ रहा है और कुछ लोगों को आएगा, कि यस मुझे कुछ लेसन्स लर्न करना था, कुछ कर्मा था इस पर्सन के साथ, वो क्लियर करना था, तभी वो पर्सन आपकी लाइफ में आया, और अब आपका वो बैड साइकिल क्लोज हो रहा है और आप नई की तरफ जा रहे हैं। नई की तरफ आप एकदम से नहीं जाएंगे, एक प्रोसेस होगा जिसके लिए आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी, लेट गो करना होगा, पास्ट को, चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है, और फ्लो में बहना होगा, अपने हार्ट को ओपन करना होगा, अपने अंदर से, अपनी लाइट से जुड़ना होगा, क्योंकि येस डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। डेथ का एनर्जी है, कुछ लोगों की लाइफ में ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ लोग बिल्कुल उस मुहाने पर हैं कि कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में और एक रीबर्थ हो रहा है, ठीक है, यस। तो यही सब था सेजिटेरियस आपके लिए। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिसके साथ भी शेयर करना चाहते हैं उससे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मैसेजेस मिल पाए, वो भी अपनी लाइफ में बिल्कुल सही बात पर आ पाएँ। और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी वीडियोज़ में क्या अच्छा लगा प्लीज़। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।